नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। सूची पर संग्राम, ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बहुप्रतीक्षित सूची, मच अवेटेड सूची आखिरकार जारी हो गई है। जहां इन 71 जिला अध्यक्षों को लेकर लग रहे गुटबाजी के आरोपों के बीच भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, तो कांग्रेस के आपसी विरोध को देखकर कुछ लोगों को और कई दलों को ऐसा यूं लग रहा है मानो विरोध का यह ज्वालामुखी लंबे समय से पनप रहा था और पसंदीदा जिलाध्यक्ष घोषित न होने से एकदम से फट पड़ा है। जिलाध्यक्षों में सबसे चर्चित नाम पूर्व सीएम के बेटे, राघोगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह और भतीजे प्रियव्रत सिंह के साथ ही साथ चिंटू चौकसे का नाम भी खास चर्चाओं में है, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर ये चर्चाएं और विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। जयवर्धन सिंह का नाम आपको, जैसा हमने बताया, सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। सबसे ज्यादा जो जिस नाम पर चर्चा है उस पर हो रही है। उज्जैन से अगर बात करें, जहां बालाघाट से अगर बात करें, तो संजय उइके जो कि बैहर के विधायक हैं, इन्हें जिम्मेदारी मिली है। डिंडौरी की बात करें, ओमकार सिंह मरकाम डिंडौरी से ही विधायक हैं, क्षेत्रीय जिला इन्हें मिल गया है। सतना ग्रामीण से सिद्धार्थ कुशवाहा जो कि सतना विधायक हैं, जिम्मेदारी मिली है। अगर हम बात करें जिलाध्यक्ष इन पूर्व विधायकों को बनाया गया है, तो अलीराजपुर से मुकेश पटेल, कटनी शहर से कुंवर सौरभ सिंह, मंडला से डॉक्टर अशोक मरस्कोले को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नरसिंहपुर की जिम्मेदारी सुनीता पटेल को, रायसेन की जिम्मेदारी देवेंद्र पटेल को मिल गई है। राजगढ़ प्रियव्रत सिंह और रतलाम ग्रामीण से हर्ष विजय गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं जैसे कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची के बढ़ते विरोध के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी कांग्रेस जिलाध्यक्षों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया है, जिसका भाव अगर हम समझने का प्रयास करें तो उनका यह कहना है कि नेता चिंता ना करें, जिलाध्यक्ष नहीं बने वे निराश ना हो, आगे उन्हें एडजस्ट कर लिया जाएगा। जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने को लेकर इस तरह के बयान ये बताते हैं कि किस तरह की स्थिति कांग्रेस में देखने को मिल रही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद सियासत भी खूब हो रही है। वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा, जिसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ चर्चा है। ये कांग्रेस गिरोह में बटी हुई है। कांग्रेस में जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनका आकलन नहीं होता, उनका मूल्यांकन नहीं होता। इसलिए जैसे ही सूची आई, वैसे ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई और उनको दायित्व नहीं दिया। इसलिए आज लोग इस्तीफे दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस विसर्जन की ओर बढ़ गई है। कांग्रेस के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए कि कुछ दिन राजनीति से संन्यास लें, वानप्रस्थ की ओर जाएं और आकलन करें कि क्या कारण कि जनता लगातार हमें क्यों हरा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना देखे कि उनके प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है। उनके अध्यक्ष को बने हुए बहुत दिन हो गए और उनके यहाँ खुद जूतम फाक चल रही है, कोई निर्णय हो नहीं पा रहा है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कर नहीं पा रहे हैं। पहले वो अपनी देखें। कांग्रेस और चलिए इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबिका शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, योगेश गुप्ता जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। शुरुआत करते हैं अंबिका जी आपसे। देखिए, जो भाजपा है उसकी ओर से कांग्रेस पर गुटबाजी हो, इस तरह के आपसी अंतर्कलह हो, इसके आरोप शुरुआत से लगते रहेंगे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो नई लिस्ट जारी हुई है उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, क्या ये कांग्रेस संगठन नेतृत्व की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं? अंबिका जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं करना चाहिए, इनको अपना घर देखना चाहिए। इनके यहाँ कितना असंतोष है ये किसी से छुपा नहीं जी। मंत्री मंडल में किन वरिष्ठ लोगों को इनके यहाँ नहीं लिया गया वो भी छुपा नहीं है। कितने सीनियर मोस्ट विधायक हैं, मिस्टर गोपाल भार्गव, उनको नहीं लिया, भूपेंद्र सिंह जी को नहीं लिया, बहुत सारे सीनियर लोग हैं। तो इनके यहाँ जो असंतोष है वो तो जग जाहिर है, हमारी चिंता ना करें।
युवा चेहरों को मौका मिला है, हमारे सक्षम और जुझारू लोगों को मौका मिला है। वाकई जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया उनको हमारी पार्टी एडजस्ट करेगी और एक कैसे तय कर सकते हैं कि हमारे यहाँ योग्य लोगों को नहीं लिया गया है, हमारे यहाँ निष्ठावान लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या पैमाना है? भारतीय जनता पार्टी केवल कांग्रेस के संगठन के बारे में सोचती रहती है। इनको अपना देखना चाहिए। इनने अभी तक अपनी टीम तैयार नहीं की पाई। बड़ी मुश्किल में तो ये प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर पाए, जैसे तैसे दिल्ली से पर्ची आ गई वो बना लिया। अब इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको अपनी चिंता करना चाहिए, कांग्रेस की चिंता नहीं करना चाहिए। कांग्रेस में बड़े सक्षम लोगों को हमारे राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लिया और इतने मजबूत लोगों को लिया है। इससे स्वाभाविक है इनके बेचैनी होना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अंबिका जी, ठीक है, ठीक है जी। योगेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। योगेश जी, जिस तरह आपने बयान सुने कि आप अपनी चिंता करें, हम अपना देख लेंगे। योगेश जी। नहीं, देखिए अभिनव जी, कांग्रेस पार्टी का मूल चाल चरित्र यही है जी। अगर हम विधानसभा 2023 के प्रत्याशी की रायशुमारी के मामले को देखें, कपड़ा फाड़ राजनीति हुई प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। तत्पश्चात टिकट वितरण के समय कमलनाथ जी के बंगले पे नग्न प्रदर्शन हुए। उसके बाद लोकसभा चुनाव के समय जीतू पटवारी जी नए प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए। कहा हमें 300 से ज्यादा लोगों की कार्यकारिणी में बना हुआ 700 लोगों की कार्यकारिणी आई पहली सूची, जिसमें 150-200 सचिव बना दिए और बाद में उसमें असंतोष जब उभरा तो उसको कैंसिल करके और उसको 3000 तक ले गए। बावजूद इसके 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक हार। अब 2 साल होने को आ गए। एक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व होता है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का। उस मामले में भी राहुल गांधी ने हस्तक्षेप करते हुए इनके ऊपर 50 बैरियर लगाए जी। 50 पर्यवेक्षक भेजे स्टेट से। इन्होंने जीतू पटवारी जी ने पर्यवेक्षक कुछ नियुक्त किए। दोनों में खेचमतान चली, 1.5-2 महीने ऐसे ही निकल गए। उसके बाद 4-4.5 महीने बाद ये सूची आई कल रात को। और जैसे ही सूची आई और जो विस्फोटक उग्र प्रदर्शन कांग्रेस के लोगों के द्वारा कल रात से लेकर आज दिन भर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा, जिसमें जीतू पटवारी के पुतले भी जलाए गए और सोशल मीडिया पर अनर्गल वार्तालाप भी लिखी गई जी। ठीक है, ये उनका अपना मामला है, लेकिन अगर राहुल गांधी की अपेक्षा को देखें, जैसा कि वो पिछले महीने आके बोल के गए थे बारात के घोड़े, लूले लंगड़े घोड़े और रेस के घोड़े अलग अलग करने, तो क्या ये उनकी मंशा के अनुसार सूची आई है? क्योंकि 18 जिलाध्यक्ष आपने वही रिपीट कर दिए जिनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव भी हारे, विधानसभा चुनाव भी हारे। तो कुछ बूथों पर तो जमानतें तक जब्त हो गई जी। तो ऐसे निकम्मे लोगों को पुनः जिलाध्यक्ष बनाकर आप क्या साबित करना चाहते? ठीक है, ठीक है। क्या राहुल गांधी जी इससे संतुष्ट होंगे? नहीं, एक मिनट दीजिए। ठीक है। दूसरा, इन्होंने उमंग सिंगार, एक मिनट और बस 30 सेकंड। इन उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी ने अपने भविष्य को संवारते हुए युवा तुर्क जयवर्धन को साइडलाइन करने का काम किया। उनको राजगढ़ जिले तक सीमित करा, जबकि वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। तो ये विभिन्न गुटों और अंतर कलह से जूझती हुई कांग्रेस जी, और इनके अंदर सिर्फ भुटब्बल की नौबत अब पराकाष्ठा तक आ चुकी है। और अगर इसको ये योग्य सूची बता रहे हैं मेरे मित्र अंबिका शर्मा जी, तो भगवान करे कांग्रेस की ऐसी सूची आती रहे और हमें कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा। हम अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता 65,873 बूथों तक। ठीक है अंबिका जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने जिस प्रकार से प्रियव्रत सिंह पर अपनी टिप्पणी की है, मेरा कहना यह है कि इनके यहाँ सबसे सीनियर लीडर बाबूलाल गौर थे। मुख्यमंत्री के बाद उनको मंत्री बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? कैलाश जोशी को मुख्यमंत्री के बाद मंत्री बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया, इन्होंने नहीं बनाया।
ये अपने गृहवान में झांक कर देखें, कांग्रेस पार्टी को किस व्यक्ति से कहाँ काम लेना है, ये कांग्रेस पार्टी का सोच है। ये जिनके कांच के घर बने होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकते नहीं, नीचे से ऊपर तक आकर डूबे और हम पर आरोप लगा रहे। आपने किस प्रकार से बेइज्जत करके बाबूलाल गौर को मंत्री बना दिया था मुख्यमंत्री के तत्काल बाद, ये तो सर्वविदित है, पूरा प्रदेश जानता है। ठीक है, ठीक है अंबिका जी, आपने जब अभी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था तो आपने संगठन सृजन की बात की थी, जो राहुल गांधी जी भी कह करके गए थे। लेकिन जब यह सूची आती है तो सृजन की जगह विसर्जन जैसे शब्दों का प्रयोग भी कांग्रेस नेताओं की ओर से किया जाता है, जिनकी बात कर रहे थे अभी योगेश गुप्ता जी। जयवर्धन सिंह के ही क्षेत्र में पुतला दहन होता है प्रदेश अध्यक्ष का। आप देखिए जी, देखिए बड़े विनम्रता के साथ आपसे कह रहे हैं कि हमारा कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमारा कांग्रेस परिवार है, हम लोग बैठ के सब बातें सुलझा लेंगे। इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनको चिंता इस बात की करना चाहिए कि जब आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि विभाग के अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, इनसे कह के जाइएगा। ये परिस्थितियां आपके यहाँ हैं, ये स्थितियां हैं, इनको सुधारिए आप। हमारी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। नौजवान है, फौलादी नौजवान है, और हमारे यहाँ जुझारू नौजवान आए हैं। आपके बूढ़े लोग इनसे, हमारे नौजवानों से टकरा नहीं पाएंगे। 2028 में हम धूल चटाएंगे आपको। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप चिंता मत करिए। ठीक है, आपकी रवानगी होगी, बढ़िया बधाई समारोह आपका होगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपका जहां तक उत्तर समझ पाया हूं, आपने जिस तरह से कह दिया है कि अंदरूनी मामला है, ये बताता है कि किस तरह नाराजगी की स्थिति या अंतरकलह जो भी हो। चलिए बहरहाल आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। योगेश जी, आरोप है कि सीधे तौर पर जो भाजपा अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रही। अगर प्रदेश अध्यक्ष भी चयन हुआ तो एक्सटेंशन के बाद चयन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चयन नहीं कर पा रहे हैं। जी योगेश जी, जवाब दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, उसकी बाकायदा 2 दिन तक प्रोसीडिंग की गई। वो अलग बात है कि कोई अन्य दावेदार आया नहीं हेमंत खंडेलवाल जी के अलावा, और सर्वसम्मति से उन्हें प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया जी। और रही बात कार्यकारिणी की, तो कार्यकारिणी का गठन शीघ्र अतिशीघ्र होने जा रहा। भारतीय जनता पार्टी में जिन नेताओं के नाम इन्होंने दिए वो हमारी पार्टी के स्टार प्लेयर हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, उनका संगठन सृजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है और नेतृत्व केंद्रीय जो दिशा निर्देश जारी करता है, तो जिस व्यक्ति को जिस जिम्मेदारी से नवाजा जाता है वो उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ उस पर काम करता है। वही कांग्रेस पार्टी का आपने देखा चाल चरित्र, इनको मुस्लिम समाज का पूरा वोट चाहिए 100%। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक में कमलनाथ जी ने कहा था 100% वोट हमको चाहिए। वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ उनका बयान। और जब 71 जिलों की लिस्ट आती है तो उसमें सिर्फ 2 मुस्लिम अध्यक्ष, पन्ना और सतना। जवाब दीजिए अंबिका जी, जवाब दीजिए अंबिका जी, जवाब दीजिए। 30 सेकंड और अंबिका जी, 1 मिनट मेरी बात खत्म हो जाती जी। बोलिए 30 सेकंड और। अंबिका जी ने उम्र और हुनर का भी हवाला दिया कि हमारे, मैं पूछना चाहूंगा अंबिका जी की क्या उम्र है? लगभग 68 के 65 के ऊपर तो दिख रहे हैं वो। तो ये क्या युवा टीम है? तो ये देखिए, युवा होना एक अलग बात है। युवा तो राहुल गांधी भी है, 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं वो। ठीक है, जवाब दीजिए अंबिका जी। जवाब तो आप 28 का ख्वाब किस तरह से देख रहे हैं? इनको अपनी चिंता कर, अभी आपने देखा होगा भूपेंद्र सिंह जी ने इनके ही कैबिनेट मंत्री पर यह आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री पूरी तरह से जमीनों के घोटाले कर रहे हैं। तो आपके
आपके अरे ये डिबेट का मूल विषय नहीं है, आप विषय पर आइए, विषय पर लेकर आइए इनको। आज का जो विषय है ना, वो कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची पर असंतोष है। आज का जो विषय है वो कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची पर कांग्रेस में सर्वडब्बल है। आज का जो विषय है वो कांग्रेस जिलाध्यक्षों में जीतू पटवारी का। तो ये तो कांग्रेस का असंतोष फालतू बात नहीं है, यही आज का डिबेट का विषय है। अगर यही डिबेट का विषय है, आप विषयांतर ना करें, आप विषयांतर ना करें, आप विषय पर आए। और कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की सर्वडब्बल की नौबत क्यों आ रही है, ये बताएं। आप कांग्रेस पार्टी में सर्वडब्बल की नौबत क्यों आ रही है, इतना असंतोष क्यों है, इतने 18 जिलाध्यक्षों को रिपीट किया, 18 निकम्मे जिलाध्यक्षों को क्यों पुनः जिलाध्यक्ष बनाया, 6 विधायकों को आपने जिलाध्यक्ष बनाया, 4 मंत्रियों को। ठीक है, चलिए अंबिका जी सुनिए, अंबिका जी बात सुनिए। देखिए, जब आपने कहा कि आप अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन यह बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो लिस्ट जारी हो जाती है उसमें कोई भी इस तरह का आपको प्रदर्शन या इस तरह की आपको बयानबाजी देखने को नहीं मिलेगी। अंदर खाने कुछ भी चलता हो, लेकिन जिस तरह के आपकी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया है सड़कों पर उतरकर, उसको आप कैसे डिफेंड करिएगा? देखिए, अंदर खाने कुछ भी हो, बातचीत मान मनोबल भी चलता है, लेकिन इस तरह सड़कों पर आना कैसे उचित है? अंबिका जी देखिए, हमारे यहाँ पूरी तरह डेमोक्रेसी है, अपना विरोध प्रकट हम लोग हमारे कार्यकर्ता करते हैं। और जी हम लोगों ने सीधा संवाद किया। योगेश जी जवाब पूरा करने दीजिए। योगेश जी जवाब पूरा करने दीजिए। ठीक है योगेश जी जवाब पूरा करने दीजिए। ठीक है, बोलिए अंबिका जी। हम आपको बात नहीं करते हैं। अंबिका जी अपनी बात पूरी रखिए। जी मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई ज्यादा किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। हमारे यहाँ पूरी राजकुमारी के बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, और जो सक्षम थे, जो पटकनी देने वाले थे, जो हमारे आगामी चुनाव की को दृष्टिगत रखते हुए जिन चेहरों को जिम्मेदारी देना थी जिलाध्यक्षों की, हमारी पार्टी ने दी है। अब इनके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? हमारे संगठन का मामला है, छोटा मोटा विरोध कहीं होगा, हम लोग वहां पर सबको एडजस्ट करेंगे, अपनी पार्टी में उनको स्थान देंगे। बहुत सारे पद हमारे प्रदेश में खाली हुए, कई प्रदेश पदाधिकारियों को इसमें दिया गया है, तो वहां पर हम एडजस्ट करेंगे। और अन्य जगह फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और भी तमाम जगह है, उनमें हम लेंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा होगा, और हम लोग पूरी ताकत के साथ आपकी नाकामियों को, आपकी अक्षमताओं को, आपकी वादा खिलाफी को पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे, पब्लिक में चेतना का भाव जगाएंगे। और जिस प्रकार से आपने लोगों को ठगा है, जिस प्रकार से बरगलाया, जिस प्रकार से वोट पकड़ा है, ठीक है, जवाब दीजिए योगेश जी जवाब दीजिए। योगेश जी देखिए, अभिनव जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का खुद का स्वविवेक से अधिकार होता है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का। जी ठीक है, केंद्र के हस्तक्षेप के बाद वो नियुक्तियां हुई। जिन 18 जिलाध्यक्षों को रिपीट किया है, क्या उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जीती? एक भी बूथ पर? क्या लोकसभा चुनाव में वो जीते? दूसरी बड़ी बात यह है अभिनव जी, कांग्रेस पार्टी में आज कार्यकर्ता नहीं बचा है जी, जो बचे हैं वो सिर्फ नेता है। और जब नेताओं को आप पद से नवाजोगे नहीं तो नाराजगी स्वाभाविक है। ऐसे कितने पद कांग्रेस पार्टी में सृजन किए जाएंगे, और उस सृजन का क्या फायदा जो जनता तक नहीं पहुंचे, जो बूथ तक नहीं पहुंचे। कई बूथों पर कांग्रेस के लोग ही नहीं है। हम तो जनता से 24/7 365 दिन जुड़े रहते हैं, हर हफ्ते हर दिन नवाचार करते जी। सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से, राजनीतिक प्रोग्राम के माध्यम से, राष्ट्रीय पर्वों को मनाने के माध्यम से हम कहीं ना कहीं जनता से सीधे तौर पर जुड़े रहे। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी को
भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए जो स्वप्न राहुल गांधी ने देखा था, उस पर यह एक बड़ा कुठाराघात है। स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूंगा, उनकी मंशा के अनुरूप ये गठन नहीं हुआ है। ठीक है। और ये इन्होंने गुटबाजी के चलते अपने अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करने का जो सफल प्रयास किया है। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी कुछ ही दिन में रवानगी तय। ठीक है। अंबिका जी, मैं जहां तक आरोप समझ पाया हूं कि देखिए, एक तरफ कांग्रेस दावा करती है कि हम बहुत तेज दौड़ेंगे, रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन जूता पहनने की जगह क्या पांव पर पत्थर पटक लिया है कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी करके? बिल्कुल जूता पहनकर और युद्ध के मैदान में पूरी तत्परता के साथ, पूरी सजगता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, जोश के साथ भरी हुई कांग्रेस है जी। और आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस देखेंगे, ये जब 2 से 2 संख्या से जो सरकार में आ सकते हैं, तो हमारी 66 है, हम 166 पर नहीं पहुंच सकते क्या? इनकी नाकामियां, इनकी जर्जर कानून व्यवस्था की स्थिति, इनके भ्रष्टाचार, इनके घोटाले, इनके वादा खिलाफियां, इनके तरह तरह की इन्वेस्टर समिट की असफलताएं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो पब्लिक अच्छी तरह समझ रही है। किस प्रकार से आप अपने बंगलों को चमका रहे हैं, रंग रोगन कर रहे हैं, पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पोषण की स्थिति। ठीक है, जवाब दीजिए योगेश जी। सबसे पहला योगेश जी जवाब। योगेश जी। जी अभिनव जी, मेरे मित्र को आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश नजर नहीं आ रहा। इन्वेस्टर मीट के माध्यम से आज ही एक आंकड़ा निकल कर आया है कि 66,200 करोड़ का मध्य प्रदेश से विशुद्ध रूप से निर्यात हुआ है। 6% की बढ़ोतरी एक साल के अंदर जी। निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि है और इसी प्रकार 2047 विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश विकास के रथ पर न केवल दौड़ रहा है, बल्कि हमारे युवाओं को निरंतर रोजगार की ओर आगे ले जा रहा है। चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से हो, चाहे वो उद्योग नीति के माध्यम से हो, हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के माध्यम से हो, या अन्य जो भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से हो जी। हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमको बीमारू और पिछड़ा राज्य मिला था 2003 में। 20 सालों में आज हम पानी बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चकाचक है। ठीक है, देश की 14वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। योगेश जी देखिए चूंकि जीएसडीपी में योगेश जी देखिए चूंकि विषयांतर हो चला है, तो मैं सवाल यहां आपसे पूछ ही लेता हूं। जब हम जिलाध्यक्षों की बात करते हैं तो महिला प्रतिनिधित्व भी एक काफी ज्यादा अहमियत रखता है। पहली बार कांग्रेस में ऐसा हुआ है, 4 जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी, 4 जिलों की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए इसको इस प्रकार से देखना चाहिए कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष 19 सालों तक महिला रही जी, बावजूद इसके 33% महिला आरक्षण का बिल नहीं ला पाए 10 साल के शासन, और आज भी 71 में से 4 कितना प्रतिशत हुआ जी। भाई दूसरी तरफ न केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% महिला आरक्षण बिल पास किया, वरन उसकी अपेक्षा के अनुरूप हमने राज्यसभा में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, विधानसभा में भी उनकी परसेंटेज ऑफ रेशो के हिसाब से टिकट दिया, मंत्री भी हमारे उसी हिसाब से बनाए गए, और आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव ठीक है अंबिका जी देखिए अंबिका जी, जब हम आंकड़े देखते हैं तो सीधे तौर पर 4 महिलाओं को जब जिम्मेदारी सौंपी जाती है आंकड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब 71 के सामने 4 देखते हैं तो कहां तक ठीक है महिलाओं को जिम्मेदारी? अंबिका जी। अभिनव जी, हमारे यहाँ हमारी पार्टी में माननीय राजीव गांधी की ये परिकल्पना थी, राजीव गांधी का एक प्रयोग था, राजीव गांधी जी का ने ही ये नियम लागू किया था। 33% पंचायती राज में दिया था। सुनिए, अब हमारे यहाँ आज 4 महिलाएं हमारे संगठन की बनी है जिलाध्यक्ष। सुनिए, फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, इनको रोको यार। योगेश जी जवाब पूरा करने दीजिए, जवाब पूरा करने दीजिए। बिल तो आप ही लेकर के आए हैं योगेश जी, बिल तो आप ही लेकर के आए हैं, जवाब तो पूरा कर लेने दीजिए जी। अंबिका जी, हम इनसे पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं अध्यक्ष हैं, बताइए आप। हमने हमारे राहुल गांधी ने जी ने ठीक है योगेश जी बोलने दीजिए पर
उस आधार पर हम लोगों का संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जो नियुक्तियां सामने आई हैं, 4 महिलाओं को मिला है। अब इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल है बिल्कुल। देखिए अंबिका जी, प्रतिनिधित्व बड़ा है महिलाओं का, ये अपने आप में काफी ज्यादा दाद देने वाली बात है जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये देखने वाली बात होगी कि आपके जो 71 सूरमा अब मैदान में उतरेंगे तो वह आगामी वर्षों में किस तरह से आपको फायदा दिलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तमाम चर्चा करने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का, अंबिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, योगेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।